दोस्तों आज की वीडियो में हम कोई भी बोर्ड रिपेयरिंग या केस स्टडी के बारे में डिस्कस करने वाले नहीं हैं। आज की वीडियो जनरली एक आपको मोटिवेशन के लिए है या आपको बूस्ट करने के लिए है कि क्या आपको लैपटॉप रिपेयरिंग की जो इंडस्ट्री है इसको एज ए कैरियर सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरली आए दिन मेरे को इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर आगे चल कर के इसमें फ्यूचर है या नहीं है। ज़्यादातर टेक्नीशियन ये बोल रहे होते हैं कि रिपेयरिंग्स ख़त्म हो गई है, बहुत सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं, रिपेयर्ड नहीं हो पाते। तो क्या हमारा इसमें फ्यूचर है या नहीं है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उस चीज़ को बताने के लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, रिपेयरिंग और इस इंडस्ट्री में अगर आप जुड़ते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं। रिपेयरिंग आपका एक मेन बैकबोन लाइन हो जाती है, उसके बाद आप अपने आप को अपग्रेड करके रिपेयरिंग के साथ साथ एक सेल्स में भी जाते हैं, यानी कंप्लीट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। और एज ए बिजनेसमैन अगर आपका नाम जुड़ गया एज ए बिजनेसमैन, या अगर आपके जो होता है ना, कई बार बच्चों के फॉर्म भर रहे हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ पे आप अगर ट्रिक करने लगते हैं कि बिजनेसमैन हैं तो फिर इनकम की कोई लिमिट नहीं रह जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने कि अगर आप रिपेयरिंग इंडस्ट्री में सही तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं तो सिंगल वर्क में मल्टीपल आप बिजनेस क्या करते हैं, इस्टेब्लिश कर ले जाते हैं। आपने हमें भी देखा होगा, हमारा भी मल्टीपल बिजनेस है जिसमें रिपेयरिंग का हम लोगों का ही है, साथ ही साथ हम लोग सेल्स में भी हैं, रीफर्बिश्ड लैपटॉप के सेल्स में भी हैं, रिपेयरिंग्स के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी सेल्स में हैं, रिपेयरिंग के लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है, आईसी हुआ, स्क्रैप बोर्ड हुआ, इस तरह की चीज़ों भी हम लोग सेल करते हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, एएमसी सर्विसेज है, तमाम इस तरीके के मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं अगर आप एक अच्छे रिपेयरिंग इंजीनियर्स बनते हैं तो। फरवरी 2018 में हमने अपनी नेहरू प्लेस की ऑफिस इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स को एजुकेट किया इस इंडस्ट्री में, और ऐसे बहुत सारे मोर देन 100 स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो बहुत ही हैंडसम इनकम वो कर रहे हैं आज के डेट में, और लाइफ एकदम जिसको बोलते हैं ना बिंदास, एकदम सेट है। और उनसे पूछता भी हूं कि क्या भाई कैसा चल रहा है, तो एकदम फर्स्ट क्लास। मतलब 1% एक भी परसेंट जो होता है किसी भी प्रकार का, कोई भी कहते हैं ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसको कहते हैं ना, एक रियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा मिलना या फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त करना, रिपेयरिंग के दस की मदद से ही उन्होंने प्राप्त किया। कह सकते हैं कि लैपटॉप रिपेयरिंग की मदद से ही उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री किया। जो होता है ना माइंड में हमेशा मंथ के एंड में आते ही, अगर आप जॉब में होते हैं तो पैसों की किल्लत होने लगती है, रेंट देना है, लोगों के पैसे उधार देना, इस तरीके की तमाम प्रॉब्लम। लेकिन जब आप एक बिजनेस अगर सही तरीके से आप इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, सही तरीके से आपका बिजनेस रन कर रहा होता है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम से भी आप बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और रिपेयरिंग इंडस्ट्री में कभी लॉस हो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आप लगाते ही आपकी जो कैपिटल अमाउंट जो होती है वो बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम कैपिटल अमाउंट से आप शुरुआत करते हैं। इसका प्रूफ मैं खुद हूँ। हम कोई भी बात फ्यूचरिस्टिक नहीं करेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। उसका प्रूफ भी आपको मिल सकता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप यूट्यूब चैनल हमारा 2017 से हम रन कर रहे हैं। आप 2017 की वीडियो उठा के देखिए, एक 8x8 या 10x10 की हमारी छोटी सी स्मॉल शॉप थी, और बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट्स, बेसिक टूल्स के साथ हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ठीक है, आज हमारे पास नेहरू प्लेस में मल्टीपल स्टोर्स हैं और एक बढ़िया सेटअप भी है। तो एक साथ ही हमने नहीं किया, धीरे धीरे चीज़ों को अचीव किया है, और यही चीज़ हमने अपने ट्रेनिंग के दौरान लोगों को भी समझाया है और लोगों को सिखाया भी है। ठीक है, इसमें जिन लोगों ने फॉलो किया, वैसे तो 95% लोग फॉलो करते ही हैं, कई बार 5% तो देखिए भटकना हर एक इंडस्ट्री में आता है। कई बार लोगों को ना एकदम से, क्योंकि इसमें ना एकदम से कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ में बिल्डअप करने के लिए ना कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। अगर आप एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत कम टाइम में तरक्की ढूंढ रहे हो और बहुत अच्छी, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपका माइंड डिसबैलेंस होता है। अदरवाइज अगर साल भर अगर आदमी सही तरीके से विश्वास करके लगा रहे ना, तो लाइफ सेट हो जाती है, ये कंफर्म है।
इसी में से, इन्हीं में से जनरली मैं इन चीज़ों, देखो रिव्यू करना या फीडबैक देना उन सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता। जनरली बिलीव या मैं इन चीज़ों में ये इतना बिलीव करता हूँ कि आप ऐसी सर्विस दो, ऐसे लोगों को ट्रेन करो कि वो जब सक्सेस सफल हों तो उनकी सफलता ही आपके बारे में सारी चीज़ें बताए, एक्सप्लेन करे, लोगों तक पहुँचाए। ठीक है। फिर भी बार बार लोगों के पूछे जाने पे हमारे पास लकली आज हमारे ही एक पुराने स्टूडेंट आए हुए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेटल हैं। ये तो उनके द्वारा मतलब मुझे बताया गया, लेकिन आप फिर खुद भी इन चीज़ों को उनके मुंह से डायरेक्ट सुन सकते हैं। मेरे साथ हैं धीरज, जिन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था और हमारे साथ इन्होंने आई थिंक टाइम बिताया था 6 महीने से लेकर साल भर का टाइम, राइट? 9 महीना आसपास सर। 9 महीने, ठीक है। वैसे मेरा एक कॉन्सेप्ट भी है कि 3 महीने सुनने के, 3 महीने देखने के, 3 महीने करने के, क्योंकि परिपक्व होने में इंसान को भी एटलीस्ट 9 महीने लगता है। जी सर। तो अच्छा टाइम आपने सर्व किया हम लोगों के साथ। जी जी। और अभी कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो? 3 साल पहले कब बात उठा लेते हैं, जब लोग मुझसे पूछते कैसे हो, मैं बोलता मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। लेकिन अब पूछते कैसे हो तो मैं प्राउडली बोलता हूँ कि आई एम सक्सेसफुल। हाँ, सक्सेसफुल बहुत सही है। सक्सेसफुल वर्ड वो मतलब मैं नहीं बोलता आई एम फाइन, आई एम कुछ नहीं, बोलता आई एम सक्सेसफुल। और मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ माई आइडियल टीचर सपोर्ट, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्ट, जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि यस आई एम सक्सेसफुल। हम लोग भी, मैं भी प्राउडली, देखो कई बार ना कई स्टूडेंट्स हमारे आते हैं जिनको देखते ही प्राउड फील होता है। वैसे तो 95% ऐसा होता है, या मोस्टली सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप भी जानते हैं एक समाज में ही है जो एकदम सफलता मिलती है, वो ज्यादातर वो विदाउट हेजिटेशन तो वो आते हैं, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें से 95% लोग सक्सेसफुल हैं ही हैं, है ना। तो इसलिए वो आते, उनको पता है कि जब ही हम जाएंगे सर पूछेंगे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो, कोई कॉल्स नहीं XYZ, तो आते हैं। तब ये पहला ही इंडिकेशन हम समझ लेते हैं कि नहीं बंदा सही काम कर रहा है, तभी यहाँ आया। नहीं तो शर्म होता है ना, आदमी छिपा रहा होता है, मुंह छिपा करके इधर उधर भग लेता है अदरवाइज। लेकिन हाँ, और सबसे मेन चीज आता है एक टीचर के लिए, जब अपने स्टूडेंट को सक्सेसफुल देखता है ना, तो उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं होता है। तो उनमें से आप हैं जिनको देखते हैं तो एक्चुअल में फील आता है कि नहीं हाँ भाई, ये लोग हैं जिन्होंने नाम को बरकरार रखा हुआ है, जिनकी वजह से मैं आज दिल्ली में स्टैब्लिश हो पाया हूँ। और आज भी नाम लोगों के बीच चर्चा में रहता है कि नहीं हाँ, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग्स या कुछ गाइड्स लेनी है तो आप मास्टर दिनेश के पास जा सकते हैं। जी सर, ये आप ही लोगों की वजह से, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। सो अभी क्या कर रहे हो? अभी तो सर स्पेशली लैपटॉप रिपेयरिंग का तो मेरा काम चल ही रहा है। अब हम नहीं कर रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में 4-5 लड़के लोग हैं जो कि वो रिपेयरिंग का काम करते हैं। बहुत सही। हाँ, हमने साफ एक वीडियो 3 साल पहले या हर ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं कि अगर आपको 40 से 50 हजार रुपए या 30,000 से 50,000 कमाना है तो कार्ड लेवल का काम करिए। 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक कमाना है तो आप विंडोज का चिप लेवल रिपेयरिंग करिए। जी बिल्कुल। और अगर आपको 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में इनकम करनी है तो आपको मैकबुक रिपेयरिंग भी करने आना चाहिए। और अगर 2.5 लाख से ऊपर आपको कमाना है तो आपको सेल्स पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। और हमने हमेशा बनाया है कि आप जब तक खुद अपने हाथों से रिपेयरिंग करेंगे तब तक उतना ही कमा पाएंगे जितना आप खा सकते हैं। हैंड टू माउथ वाली बात है। अगर आप अपने हाथ तैयार करते हैं, आप अपने लड़कों को ट्रेन करिए, सिखाइए, उनको काम पे लगाइए और आप उससे बड़े के लिए जाइए। आई थिंक जी राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक आप भी वही कर रहे हो। जी सर बिल्कुल, मेरा भी स्टार्टअप वहीं से हुआ था। ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्ट इस पोजीशन पे डायरेक्ट आ गया। 1 by 1 स्टेप मैंने लिया हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं जब स्टार्टिंग में 2019 में आया था आपके पास, उसमें मेरे को मतलब 0 लेवल का नॉलेज था। हम मार्केट में इतना नॉलेज था कि फॉरवर्डिंग कैसे होता है, इंस्टॉलेशन कैसे होता है, हार्डवेयर कार्ड लेवल का काम तो आना चाहिए ना बेसिकली। थोड़ा बहुत मेरा कार्ड लेवल 50-50 काम आता था। तो यहाँ पे बेसिकली दिल्ली में हम पहली बार डायरेक्ट आपसे रिपेयरिंग सीखने के लिए नहीं आए थे। शायद ये बात हम आपको भी नहीं पता, आज हम बता रहे हैं। ओहो, फिर क्या करने आए? एक्चुअली हम दिल्ली में आए हुए थे जॉब के सिलसिले में। अच्छा, कि मेरे को कहीं पे काम मिल जाए सही से कार्ड लेवल का, तो चलो लाइफ सेटल धीरे धीरे उसे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया तो 2-3 जगह पे गए, इंटरव्यू भी दिए, तो उन लोग डायरेक्ट मना कर देगा, वो तो कुछ नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो एट ए टाइम यूट्यूब पे हम सर्च किए, जैसा कि आप यूट्यूब वीडियो बनाते थे, तो उस समय आपका कंटेंट जो वीडियो था प्रॉपर मेरे को सही लगा। तो बस शाम का बात था, वीडियो देखे, रात को कॉल किया, सुबह आकर के आपसे मिले थे। ओके,
जी, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन सर। ये तो अच्छा है, बढ़िया है, कह सकते हैं कि अच्छा हुआ। मतलब थैंक्स कि आपने सही चीज़ों को, मतलब ये लगा कि नहीं, हाँ आपने विश्वास जताया कि जी नहीं जी मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, आपको एजुकेट कर सकता हूँ, और मुझे मौका दिया, जी जी बिल्कुल सर। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं हमेशा अपना 100% दिल से, कहते हैं ना कि एक होता है ट्रेनिंग देना या मतलब सिखाना, तो ये पैशन है मेरा सिखाना। जब मैं खड़ा होता हूँ ना एज ए ट्रेनर, तो मुझे मतलब अंदर से एकदम फील आता है कि नहीं, मुझे जितना आता है मैक्सिमम, यानी कि जितना से ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर कर पाऊँ, और हर एक बच्चे को कामयाब बनाने के लिए हमेशा कोशिश में लगा रहता हूँ। जी जी बिल्कुल। और हमेशा यही बोलता है कि जब तक बच्चा मुझसे हाथ छिटक के नहीं छुड़ा करके जाता, हम्म। तब तक हमने हर एक व्यक्ति का साथ दिया जी बिल्कुल सर, बिल्कुल है कि नहीं? यहाँ से सीखने के बाद भी आपका बहुत सपोर्ट रहा सर, ऐसा हाँ, बात नहीं है। और जो मेन चीज़ होता है सर, देखिए बिल्डिंग कितना भी खूबसूरत, कितना भी अट्रैक्टिव बन जाए सर, अगर नींव कमजोर रहे ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत तो बढ़िया मेरा डाल। मेरा पर्सनली क्या रिव्यू है, देखिए सब लोग का अलग अलग रिव्यू होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे सीखने का मेरा पर्सनली क्या रिव्यू है, मेरा 5 साल से, मैं करीब मोटा मोटी 5 साल मेरा इस लाइन में हो गया है। अगर आपका जो बेसिक नींव होता है, जो कि सर रिपेयरिंग से बताते हैं, अगर आपका बेसिक नींव मजबूत है, क्लियर है, तो उसके ऊपर आप जैसा घर चाहे, अपने मन मुताबिक जैसा बिल्डिंग चाहे, जैसा करियर चाहे, बना सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। जी और हम हमेशा बोलते हैं बेस बहुत मजबूत जी होना सर चाहिए। बिल्कुल। बेस मजबूत करने के बाद ऊपर की चीजें टाइम, समय दर समय अपने आप मजबूत हो जाती हैं। टाइम लगता है, ठीक है, ये कोई मैजिशियन हम लोग भी नहीं है, कोई जी सर। जादूगर ही नहीं है कि बस मंत्र मार दिया और काम हो गया, तथास्तु बोल दिया और हो गया। जी सर। नहीं, देखिए मेरा ये मानना है किसी भी फील्ड में आपको टाइम देना पड़ता है ना। अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धारी बना, बचपन से सीखा एक ही चीज को, फिर उसके बाद मल्टीपल ट्रेनर्स को भी उन्होंने हायर किया। ऐसा जी नहीं कि जी एक जी। एक गुरु द्रोणाचार्य ने ही उनको अर्जुन बना दिया, है ना। उन्होंने मल्टीपल लोगों से, उन्होंने भगवान शिव से भी धनुर्विद्या ली थी, जी बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने भी उनको गाइड किया था। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब क्या है, मतलब ट्रेनर, एक बार अगर आपका बेस मजबूत हो जाता है, चीजें आपको आपका रास्ता पता चल जाता है, तो उसको आप सशक्त बना पाते हैं, जी बिल्कुल सर। है ना। हर एक चीज, चाहे किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, ये जो लंबे लंबे टाइम पीरियड है, इसमें 10 से 15 साल किसी भी एक सिंगल डायरेक्शन में अगर कोई दे देता है, तो उसके साथ मास्टर वर्ड भी जुड़ जाता है। बिल्कुल सर। और रिपेयरिंग इंडस्ट्री में आपको कम से कम 1 साल लगाना होता है, मिनिमम 1 साल। ऐसा नहीं है, देखो आप एक ऐसी इनकम कर रहे होते हो, आप देखो जनरली ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद साल 1.5 साल तैयारी करते हो, तो फिर एक नॉर्मल अगर जॉब मिलती है आपको, तो 30 से 35 हजार, यही 40,000, 45,000, 50,000। जी सर। लेकिन रिपेयरिंग में अगर आप 1 से 2 साल लगाते हो, तो 50,000 तो फिर, है ना। 50,000, देखो नाम लेते ही मुस्कुराहट आ गई, मतलब 50-60 हजार या 1 लाख रुपए तो ये सैलरियां डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे होते हैं, है ना। और ये यही नहीं है, इनके साथ मैं भी बैठा हूं, तो मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की। आप देखेंगे मेरे पास भी छोटे से 10x10 की शॉप से ही शुरुआत की, और अकेले काम करता था। लेकिन मैं ये हमेशा जानता था कि अकेले हाथ से जब तक मैं खुद काम करके कमाऊंगा, तो वो उतना ही कमा पाऊंगा जिससे अपना काम चलेगा। जी सर। ठीक है। लेकिन अगर जब मैं अपने लिए हाथ और सारे क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है, तभी जब वो सारे हाथ मेरे लिए मिलके काम करेंगे, तभी कुछ ना कुछ अच्छा बेटर हो सकता है। जी सर बिल्कुल। आज हमारे पास भी कई लोग हैं जिसमें चैंपियंस भी हैं, कमाल सर हैं, है ना। जी सर। आपके ही बैच के है ना। मेरी बैच क्या है सर। इत्तेफाक से देखने जानने समझने वाली बात यह है कि धीरज भाई इन्हीं के बैच के, हमारे आज के जो हमारे राइट हैंड है, जो हमारे ऑफिस के चैंपियन है, विंडोज रिपेयरिंग 670 के जो ऑफिस 6 फ्लोर पे 617 है, पूरी बागडोर उन्हीं के हाथ में है, कमाल सर के। ठीक है, आज वो वहां पे। साथ ही साथ शायद तुम्हारे बैच या तुम्हारे बैच के बाद के हैं ये सौरभ भाई। सौरभ। सौरभ भी उसी बैच के हैं जो आज की डेट में हमारी मेन सीट संभाल रहे हैं, और अभी कैमरा पकड़ रखा है इन्होंने। ठीक है। और मैकबुक वगैरह भी यही रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ। जी सर बिल्कुल। इन लोगों का प्यार है और सहयोग है कि ये आज हमारे साथ हैं। लेकिन इतना कंफर्म पता है कि यहाँ से अगर कभी भी इनका जाने का मन हुआ और कहीं पर भी ये अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, तो इनका फ्यूचर 100% सिक्योर है। जी सर, है ना। सो अभी सुना है तुम एकदम तहलका मचा रखे हो रिपेयरिंग्स और सेल्स में भी है, तुम्हारी वीडियो कमाल की वीडियो होती हैं। एक बार यूट्यूब चैनल का भी नाम बता दियो। मेरे शॉप का नाम हुआ गुप्ता IT सॉल्यूशन, जो कि झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम हुआ गुप्ता IT सॉल्यूशन सेकेंड हैंड लैपटॉप शॉप। बहुत सही। सो
कमाल के वीडियो डालता है भाई, एक बार तो देख करके ना मजा ही आ जाता है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा काम ये भी कर रहा है कि शायद मैंने भी वीडियो में देखा है कि समय समय पे अपने स्टेट में जो लड़के पढ़ने में अव्वल दर्जे आते हैं उनको लैपटॉप फ्री में आप हाँ, वो बांटते रहते हैं। सर एक होता है सर अपनी तरफ से थोड़ा कि हाँ। कुछ सपोर्ट तक। देखिए सर, जो गवर्नमेंट स्कूल से जो टॉप करते हैं वो हाँ। अधिकतर बच्चे थोड़ा बैकवर्ड मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली लो होते लो हैं। होते हैं, हाँ, तो उन लोगों को मैं पिछले 2 साल से जो भी टॉप कर रहा है अपनी तरफ से मैं लैपटॉप गिव अवे करता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं और इस सकती। बार ये जो दशहरा फेस्टिवल आने वाला है उसमें मैं स्कीम निकालने वाला हूँ कि मैं किसी 10 बच्चे को, ऐसे बच्चे को सिलेक्ट करूंगा जिसका 6 महीने का पूरा ट्यूशन स्कॉलरशिप हमारे कंपनी के द्वारा ही दिया जाएगा उनको। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। ये इसकी शुरुआत भी हम लोगों ने भी की। हमने भी स्टार्टिंग में या हर बैच में एक स्टूडेंट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन वो हम ही डिसाइड करते हैं। अब वीडियो के माध्यम से अब आप लोग ये कॉल ना करने लगिएगा कि नहीं हमें पढ़ा दीजिए, हमें पढ़ दिया, नहीं, वो हम लोग डिसाइड करते हैं और जेन्युइनली पिक कर लेते हैं ऐसे बच्चे को जिसको ज़रूरत होती है। हर बैच में एक स्टूडेंट के हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। ऐसा ही और भी लोग हैं, है ना? जी सर। और आपके बैच के और भी कुछ लोग लड़के होंगे जिनको जानते हो? जी सर बिल्कुल जी, हमारी बैच के हमारे रूममेट प्रणव सिंह हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। प्रणव? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भूरे भूरे जी 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 हैं जी जी। अच्छा काम वो बहुत- है बहुत- हाँ, बहुत अच्छा काम, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ पे? वो सर अपना पटना में लखीसराय में। ओके, बहुत बढ़िया। अगली बार कभी वो भी मुलाकात हमको जहाँ तक आखिरी बार बात हुआ तो 2-2 ब्रांच खोल लिया अपना। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। और कोई? और सर हमारे बैच में अभी तो इतने लोग संपर्क, एक हो गए अंबर जी हो गए। अंबर जी, कम हुआ। अंबर जी तो हाँ, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन आदमी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उनको इनवाइट करने के लिए। अंबर भाई को मेरठ में ना, मेरठ से हैं और क्या कमाल के आदमी, सुलझे हुए, पोलाइट, मस्त आदमी जिसको बोलते हैं, और काम भी बेहतरीन करते हैं इत्मीनान से। उनको मैं इस वीडियो के बाद उनको इनवाइट करूंगा कि भाई अब हम लोग ना कोशिश करेंगे मल्टीपल लोगों को, है ना, ऐसे स्टूडेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिनको देख कर ना प्राउड फील होता है कि नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने भी अपने गुरुजी को तो प्राउड फील करवाया ही होगा। हम लोगों ने भी कहीं न कहीं से ट्रेनिंग्स प्रोवाइड, मतलब ट्रेनिंग्स ली है मैंने तो मल्टीपल। मेरा एक सिंपल फंडा है, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी क्षेत्र में अगर आपको टॉप करना है तो आपको मल्टीपल्स ट्रेनिंग्स करनी पड़ जाती है। ठीक है, एक बार आपको बेस मजबूत करके और लाइफ टाइम ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती आज की डेट में भी मैं देख रहा हूं लड़कों को, जो 2017-18 में जिन्होंने ट्रेनिंग ली है ना, उसके बाद वो उसी ट्रेनिंग के दौरान लगातार रिपेयरिंग करने में लग गए, कोई अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, अपडेट नहीं किया सर। हाँ। तो इस बीच जो छोटे जो चेंजेस आते हैं उससे वो दूर होते जाते हैं। अब स्लाइटली मान लो 8th जनरेशन 9th जनरेशन पर जंप आ गए 14 जनरेशन या 6 जनरेशन तक के पहले का पूरा सब कुछ जानते ना, तो इन बिटवीन उन्होंने एकदम से ना कोई वीडियो देखा है ना, किसी का यूट्यूब चैनल ना देख रहे हैं ना, किसी को फॉलो किया ना, लगातार जो विद्या उन्होंने ग्रहण की उसी के दम पे लगातार पैसे बटोरने में लग गए, है ना, घड़ा भरने में लग गए, फिर बाद में दिक्कत आती। सो एक चीज समझ लीजिए, आपको हमेशा पढ़ते रहना है। जब आपका बेस मजबूत हो जाए ना, तो इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिसमें से देखें बहुत लगातार हर एक यूट्यूबर्स जो छोटे किसी भी बोर्ड में कोई अगर डिफरेंट चीज आती है ना, तो उसको तुरंत वीडियो बना करके लोग अपलोड करते रहते हैं। तो आपको ना जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, इसका मतलब ट्रेनिंग खत्म नहीं, वहां से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। हमने तो आपको इस लायक बना दिया कि आप हर एक चीज को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सब, है ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी मजबूत हो जाती है। उसके बाद आप सबकी वीडियो लगातार फॉलो करती है। लगातार वीडियो फॉलो करेंगे तो जीवन में कभी आउटडेट नहीं होंगे। आपका नॉलेज क्या होगा, यूजफुल नहीं होगा। आपको हमेशा इस इंडस्ट्री में अपडेट करना होगा। आपके जीवन में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक दिन में केवल 23 घंटे होने चाहिए, 1 घंटा हमेशा पढ़ने के। जो इस रूल्स को फॉलो कर लेता है, बड़े से बड़े आप बिजनेसमैन को देखिए, बड़े से बड़े पैसे वाले लोगों को देखिए, उनके घर आप कभी गए होंगे सर्विस देने के लिए, जहां वो बैठाते हैं अपने ऑफिस में, पता चलता है कि चारों तरफ किताबें ही किताबें होती। जी बिल्कुल सर। है ना, रात को लोग टेबल लैंप पर बेड बनाते हैं, साइड टेबल, उस पर लैंप लगा के रात में किताबें पढ़ रहे होते हैं। जिसने ये आदत अपने लाइफ में बना ली ना 1 घंटा पढ़ने का, वो किसी भी इंडस्ट्री में कभी भी आउटडेट नहीं होता। सो थैंक यू धीरज। सो आई होप, मुझे लगता है कि है, अरे ठीक है, अब तो तू बड़ा हो गया भाई, कमाल का, प्राउड ऑफ यू रियली, है ना। धन्यवाद सर।
तो अब तो तेरा फेसबुक पे भी मैंने देखा था, सुना तूने फिगर लिखा है कि सैलरी इन माई 6 डिजिट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसको अब चेंज नहीं कर रहा है ना इनकम टैक्स वालों का। चलो भाई, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर किसी एक इंटेलिजेंट और मतलब फिर किसी चैंपियन से मुलाकात करेंगे। तो सो आप पता करिए कि आपके शहर में मेरा कौन सा चैंपियन रहता है।